वे प्रोटीन लेने जाते हो तो सामने रखे होते 3 वेराइटीज ऑफ वे प्रोटीन, वे कॉन्सेंट्रेट, वे हाइड्रो एंड वे आइसोलेट। अब इन तीनों में क्या फर्क है और कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, ये कैसे पता लगेगा? इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एंड इन टर्म्स ऑफ गोल्स की क्या तुम्हारा फिटनेस गोल्स है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा वे प्रोटीन ज्यादा बेस्ट है। तो जैसा कि आप सबको पता है, वे प्रोटीन जो है वो प्योरली मिल्क से बनता है। जो लिक्विड वे होता है उसके थ्रू वे पाउडर बनाया जाता है, और वे पाउडर के भी 3 फॉर्म होते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोज। आपको मैं तीनों के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप पैटर्न चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा वे प्रोटीन जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की अगर अपन सबसे पहले बात करें, तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए जो लिक्विड वे होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसमें से जो वाटर एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसमें जो लैक्टोस होता है, फैट होता है, कार्ब्स होते हैं, वो रह जाते हैं। तो इसमें अगर अपन प्रोटीन परसेंटेज की बात करें तो इसमें 70 से 80% जो है प्रोटीन मिलता है। लाइक अपन 100 ग्राम्स ऑफ वे कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो उसमें लगभग लगभग अपन को 75 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिलेगा। और अगर अपन पर स्कूप की बात करें जो जो एवरेज 30 ग्राम्स का होता है, तो उसमें अपन को लगभग लगभग 22.5 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिलेगा। ये इस वजह से ही अपनी कैटेगरी का सबसे अफोर्डेबल वे प्रोटीन माना जाता है। तो अगर अपन इसके बाद बात करें वे आइसोलेट प्रोटीन की, तो उसको और भी ज्यादा प्रोसेस से पास किया जाता है, जिससे उसमें जो लैक्टोस की क्वांटिटी होती है, फैट की क्वांटिटी होती है एंड जो कार्ब्स की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो उसमें प्रोटीन परसेंटेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 95%। तो अगर अपन 100 ग्राम्स का आइसोलेट वे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें लगभग लगभग अपन को 90 से 95 ग्राम्स में प्रोटीन मिलेगा। और अगर अपन स्कूप के हिसाब से बात करें 30 ग्राम्स के, तो उसमें लगभग लगभग 27 ग्राम्स के आसपास आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जो आइसोलेट प्रोटीन होता है वो मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोर एक्सपेंसिव प्रोटीन भी माना जाता है। जो ये आइसोलेट प्रोटीन है ये उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंट वाली प्रॉब्लम होती है, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, या जिनको फैट कम चाहिए होता है, या जिनको कार्ब्स कम चाहिए होता है, तो उनके लिए परफेक्ट होता है। अगर अपन इसके बाद बात करें हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन की, तो इसमें जो लार्जर चेन्स होती है प्रोटीन की उनको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल चेन्स ऑफ प्रोटीन में। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का वो जब बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छे से होता है। तो ये मेनली जो होते हैं एथलीट्स यूज करते हैं। तो इसको बनाने के भी 2 फॉर्म होते हैं। अगर हाइड्रो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से बन रहा है तो वो लेस एक्सपेंसिव होगा, और उसमें लैक्टोस भी होंगे, फैट भी होंगे एंड कार्ब्स भी होंगे। अगर हाइड्रो प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन से बन रहा है तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, और उसमें फैट भी नहीं होगा, लैक्टोस इंटॉलरेंट वाली दिक्कत भी नहीं होगी, एंड जो कार्ब्स होंगे वो बिल्कुल कम होंगे। ऐसे प्रोटीन्स भी देखे हैं मैंने जिसमें कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रो तीनों होते हैं। ऐसे प्रोटीन भी है जो खाली आइसोलेट होता है, एंड ऐसे प्रोटीन्स भी है जो खाली कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ऑलमोस्ट सब तरह के प्रोटीन्स अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपको बेस्ट प्रोटीन चूज करना है तो आपको हमेशा इंग्रेडिएंट्स रीड करने पड़ेंगे कि इस प्रोटीन के अंदर क्या क्या ऐड है एंड क्या क्या नहीं है। बाकी अगर मैं आपको इन शॉर्ट समरी बताऊं कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट है, अगर हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बजट इश्यूज है, अगर आप बिगनर हो, अगर आपको फैट से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कार्ब से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बेस्ट प्रोटीन है आपके लिए, और वो सबसे चीप भी होता है। और अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो आपके लिए वे आइसोलेट जो है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें फैट कम होता है, कार्ब्स कम होते हैं। जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है, कई कई प्रोटीन ब्रांड्स तो ऐसा है कि जिनमें 99% जो है वो लैक्टोस फ्री होते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर अपन हाइड्रो प्रोटीन की बात करें तो वो प्री डाइजेस्टेड होता है, एंड जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्टर होता है, एंड उससे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज कभी आ ही नहीं सकते, तो जो बिल्कुल लाइट होता है। अगर आप एथलीट है या फिर आपको ऐसा कुछ इशू है कि जो डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो आप फिर हाइड्रो की तरफ भी जा सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। मैं आपको तीनों वे प्रोटीन के बारे में बता सकता हूँ, जो 3 वेराइटीज और 3 वेरिएंट्स ऑफ वे प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में। मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि किसका क्या यूज है, कौन सा ज्यादा सस्ता है, कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, कौन सा क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। अगर इसके बाद भी आपको चाहिए कि पर्टिकुलर वे प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊं कि कौन सा वे प्रोटीन पाउडर जो अच्छा है एंड कौन सी ब्रांड का कौन सा वेरिएंट ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। माय नेम इज आर्यन गुप्ता।